नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 14 फरवरी के दिन पड़ने वाली बसंत पंचमी के बारे में। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जो हमारी सरस्वती देवी हैं, इसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इस धरती के प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती से ही हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली हूँ जो आपके कहीं और नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज़, हर एक मनोकामना को कितनी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इस उपाय को आप अवश्य प्रयोग में लाइए। दोस्तों, इस साल 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विज्ञान, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इनकी कृपा से जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी से भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चे से ये उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले आप ये जान लें कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप सोच नहीं सकते, ये उपाय आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करते हैं कि बसंत पंचमी की कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। माना जाता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी भी वाणी ना हो। ये सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्होंने सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाली जल से पृथ्वी पर कंपन हुई और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजों वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती थी। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माता जी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी माता, शारदा वीणा वादिनी और बागेश्वरी सहिता अनेक नामों से पुकारा जाता है और पूजा भी की जाती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती को एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगाएं। इससे पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का जाप करें। जाप अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र AUMN सर स्वतई एन नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या है तो ये उपाय, यदि आपका बच्चे की वाणी स्पष्ट है या थोड़ा थोड़ा रुककर बोलता है, तो बसंत पंचमी के दिन
उसकी जीभा पर चांदी की सिलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा ओम ह्रीम श्रीम सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय से आपके बच्चे की वाणी का दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जुआ पर लिखे यह मंत्र वही जिन नवजात शिशु की पहली बसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सला को शहद में डुबोकर उन मंत्र लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में यह उपाय जरूर करें कि जो मोर का पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसे आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर के पंख को जरूर रखें। मोर का पंख दोस्तों टूटा नहीं होना चाहिए, ये सख्त और ताज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे आप अपनी मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा होगी। चलिए दोस्तों, आगे कुछ और उपाय बता देते हैं। दोस्तों, कल आपको गौ माता दिखे तो सबसे पहले तो आप उन्हें अपने द्वार पर बुला लें या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना दोस्तों। और ये काम आपको सुबह ही करना है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ये कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो 3 से 4 दिन में ही फ़र्क आपको नज़र आने लगेगा। अगर उन्हें कोई परीक्षा दी है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों, ये एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है, पर आप एक बात को ज़रूर ध्यान रखिए, रोटी गाय को खिलाते समय उसमें गुड़ अवश्य रख लें, जिससे कि गौ माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको असीम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे और उपाय जिसको आप जो भी अपने जीवन या और परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप पढ़ते तो बहुत हैं पर आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक उपाय भी बता देती हूँ। आपने कनेर का फूल तो देखा ही होगा, बस आपको कनेर के फूल को लाकर माँ सरस्वती जी के चरणों में 7 दिन तक अर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो मानकर चलिए, जिसने भी आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके तारे निराले हो सकते हैं। आपको बता दें कि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए आपसे कहना चाहूँगी कि जो मैंने ये कनेर के फूलों वाला उपाय बताया है दोस्तों, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो लगातार 7 दिन तक आपको ये उपाय करना है और माँ सरस्वती के चरणों में इस फूल को रखते समय आपको एक मंत्र का जाप भी करना है कि माँ सरस्वती, मुझे ज्ञान की ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं एक समझदार व्यक्ति बन सकूं और या फिर अपने जीवन में जो चाहूं वो बन पाऊं। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 बार जरूर जाप करना है। दोस्तों, आप 7 से 8वें दिन में इसका फ़र्क देख पाएंगे और जिस परीक्षा में कई सालों से प्रयास कर रहे हैं उस परीक्षा में एक बार में ही आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए, आपको जो भी दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में आ रही है वह प्रत्येक समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपसे अनुरोध करके मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस उपाय को आप ज़रूर कर लेना, तो आपको लाभ ही लाभ होगा।